आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सबा खान, आपका स्वागत है फर्स्ट वन न्यूज़ में। एक बार और जन सेवा समिति ने जो कि हमें आज फिर बुलाया पौधारोपण के लिए, जो कि आज आपको पता ही है कि 5 तारीख है आज और पर्यावरण दिवस है। तो उसी के लिए इन्होंने जो पार्क में पेड़ लगाने के लिए आए हैं, जो भारतीय जन सेवा समिति के मेंबर हैं सब, वो पेड़ और पौधारोपण के लिए यहाँ पर पार्क में आए हैं। तो आज हम इन्हीं से पूछते हैं आज और जानकारी। हाँ जी, तो हम पहले आए हैं जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, जो कि भारतीय सेवा समिति के फाउंडर प्रेसिडेंट है। पहले हम उनसे ही सारी जानकारी लेंगे जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये देना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? इंद्रासन मिश्रा। इंद्रासन मिश्रा जी, जो कि आप यहाँ पे ये पौधे लगाने के लिए आए हो, तो उसके बारे में क्या हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहोगे आज के लिए? आज का पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इस पर पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और इस पार्क की हालत मैंने देखी है और यहाँ की जनता को भी देखा है। इनसे सलाह लेके इस पार्क को अच्छा सा बनाने के लिए, सुसज्जित करने के लिए, प्रदूषण रहित करने के लिए, लुक को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधान जी पार्क से मिले, उनसे बातचीत हुई है और यहाँ हमने पौधारोपण का काम शुरू किया यहाँ से। और सबको जो है मतलब यहाँ से सच्ची हवा, शुद्ध हवा मिलेगी, बैठेंगे लोगों को आराम मिलेगा, कई रोगों से मुक्ति मिलेगी, घूमेंगे फिरेंगे, सैर करेंगे। तो ये सब विचार सोच के आज पर्यावरण दिवस पर हमने यहीं से काम स्टार्ट किया कि आज 2, 4, 10, 20, 50 जो भी पौधे हैं आज इनको देंगे। और इसके बाद आगे भी हम पर्यावरण सुरक्षा के लिए बताना चाहता हूँ कि हर महीना एक दिन हम रखेंगे, चाहे हम 10 पेड़ लगाएं, 5 पेड़ लगाएं, हर महीने में एक दिन लगाया करेंगे। और हमारा लक्ष्य है समिति से पर्यावरण सुधार के लिए, प्रदूषण सुधार से जुड़े हुए में कि 5000 पेड़ साल के अंदर लगा के पर्यावरण को सुधारने में मदद करें। सर, ये जो पेड़ आप लगाने जा रहे हैं, तो आपकी टीम में कौन कौन है, किस तरह का सारा प्रोसीजर क्या आप हमारे टीम में को बताएंगे? अध्यक्ष मैं हूँ, हमारे उपाध्यक्ष राजकुमार जी और महासचिव हमारे सचिव जी हैं रमाशंकर जी, आरपी सिंह जी कोषाध्यक्ष भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और हमारे सदस्य हैं शिववर्धन जी और रणधीर सिंह जी मीडिया प्रभारी हैं, और बाकी जनता यहाँ है। बाकी कुछ तो आज आप यहाँ पर जो पार्क है, ये कौन सा पार्क है और जगह कौन सी है? ये क्या पूरी जानकारी गांधीनगर के नाम से पार्क हम जानते हैं और गांधीनगर पार्क में आए लोग। गांधीनगर पार्क में कितने पौधे लगाओगे सर आप? यहाँ 8-10 पौधे। 8-10 पौधे। जैसे कि देखा जाता है कि पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या प्रबंध किया है सर? मैडम ऐसा है कि पौधा और बच्चा बराबर है, एक पौधे को पालना और एक बच्चे को पालने के बराबर होता है। तो यहाँ के जो पार्क के प्रधान जी हैं शर्मा जी, उनको हमने ये जिम्मेवारी दे के जा रहे हैं कि हम आपको एक बच्चा समर्पित कर रहे हैं। उस बच्चे की सेवा जिस तरीके करी जाती है, इस पौधे की सेवा करोगे, ये पौधा जब बड़ा होगा तो आपको छाँव भी देगा, हवा भी देगा, और इसके वास्प से आपको बारिश भी मिलेगी, सब कुछ होगा, जगह भी सुरक्षित और साफ रहेगी। सर, और क्या एक्टिविटी रहेगी आज के लिए आपकी? आज के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है भारतीय जन सेवा समिति के लिए। आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे सभी साथी मिलकर पौधारोपण का कार्य शुरू करवा रहे हैं, हमारे से भी कि अपने आप भी मिलके। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ जी, और भी कुछ जानकारी दे सकते हो आप हमारी चैनल के माध्यम से? हमारे चैनल के जो मेन उद्देश्य है वो आप लोगों को देखना ही है, आप जैसे लोगों को हाईलाइट करना है जो कि समाज सेवा के हित में कार्य कर रहे हैं। ठीक है जी, हम चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारे कहने पे चैनल आया और हमारे छोटी छोटी बातों को आगे तक फैलाएगा, 1 से 1000 में जाएगी और हजारों सुनेंगे और इसको जो है आगे से आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में रोष पैदा होगा। आज हम हैं, कल कोई और दूसरा भी होगा, तीसरा होगा, एक की जगह 2 पौधा वो भी लगाने की सोचेगा, पर्यावरण को सुधार होगा। तो क्या आज जैसे कि आज पर्यावरण दिवस है, तो धरती माँ का तो एक जैसे नारा होता है, एक वो बनता ही है। हाँ जी, तो एक बार हो जाए। धरती माता की जय, धरती माता की जय, भारतीय जन सेवा समिति जय, भारतीय जन सेवा समिति भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 मातरम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हम ये पूछते हैं, हम जो कि और इनके समिति के मेंबर हैं, तो उनका भी थोड़ा सा पूछते हैं कि पर्यावरण दिवस पे क्या कुछ उन्होंने आज के लिए प्लानिंग की है।
मैं श्रीवर्धन, मैं यही बताना चाहता हूँ बच्चों को या हमारे जो सामने हैं, उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि पर्यावरण दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का मतलब होता है आसपास और आवरण का मतलब होता है चारों तरफ से ढका हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ यह हो गया कि हम चारों तरफ से ढके हुए हैं। पर्यावरण चार शब्दों के योग से बना है। एक तो आपका है स्वच्छता, दूसरा है आपका प्रदूषण, तीसरा है आपका जलवायु और चौथा आपका है वृक्ष। इन चारों चीज़ों से मिलकर ही पर्यावरण बना है। अगर इनके साथ कोई अगर छेड़छाड़ होती है तो मानव जीवन को इसको भुगतना पड़ता है। ऐसे मान के चलिए कि दैनिक जीवन में मानव जीवन का इस पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य जो है अपने आर्थिक पूर्ति हेतु अर्थात पैसे कमाने हेतु अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहा है प्रतिदिन। और मनुष्य जो है मनुष्य जो है जो बुरे प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य हैं, ये क्या करते हैं कि पानी को बर्बाद करते हैं या पानी को दूषित करते हैं। आने वाले समय में ये बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। हमारे सामने विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं आती है, उस आपदाओं से हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिसका तो हम लोग सामना कर ही रहे हैं और साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सामना करना पड़ेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि आज जो पर्यावरण दिवस जो है, इस दिवस के रूप में आज हम लोग ये शपथ लें कि कम से कम पर्यावरण को सुरक्षित रखें और पूरे विश्व को प्रदूषण से हम लोग मुक्त बनाएं। आज के दिन ही मैंने कहने का मतलब आपका 5 जून 1972 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने क्या किया कि पर्यावरण के लिए कैसे इसको अच्छा रखा जाए, कैसे इसको सुरक्षा किया जाए, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। और उसके बाद क्या हुआ कि 5 जून 1972 ईस्वी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 172 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। और उस भाग में ये कसम खाया गया कि नहीं, पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा, पर्यावरण को बचाया जाएगा। तो उस दिन से ही आज हम लोग पर्यावरण को बचा रहे हैं। और ये है कि इस भारत का नागरिक होने के चलते और इस धरती का वासी होने के चलते ये कसम खाते हैं, हम लोग इस यूनियन में जो हम लोग हैं, इसमें एक प्रण लेते हैं कि हम लोग भारत को स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण को बचा कर रखेंगे और पूरे विश्व को प्रदूषण से मुक्त बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और हम अब और लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि आज की महत्वता क्या है आज के दिन की? आज की महत्वता ये जी, आज पर्यावरण दिवस है। हाँ जी। और हम लोग बड़े धूमधाम से श्रद्धा से मना रहे हैं। हाँ जी। और हमारे सबसे पहले मैं भारतीय जन सेवा समिति के जितने पदाधिकारी उनको धन्यवाद करता हूँ। और इस पार्क में जितने हमारे साथी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे सहयोग दे रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे शर्मा जी हैं, ये शर्मा जी हमारे प्रधान जी हैं इस मोहल्ले के जी। और इनके छत्र छाया में हम ये पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। आज हम जो पौधा लगा करके जा रहे हैं, ठीक हम महीने 2 महीने पर हम अपना निरीक्षण करेंगे और इन पौधे के विषय में शर्मा जी से पूछेंगे कि जो हम बच्चे आपको दे कर गए, आप पालन पोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारा ये उद्देश्य है, हम निगरानी करते रहेंगे, ठीक है ना जी। ताकि पौधारोपण से हमारे जो साथी जो पार्क में घूमने आते हैं स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना जी। और आकर के लोग बैठते हैं 8-10 लोग, तो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। इस करके हमारी समिति जो है। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज ये हमारे कुछ उद्देश्य भी हैं हमारी संस्था के, जिसका पर्यावरण सुरक्षा और सुजर्जन सेमिनार का आयोजन करना, दूसरा है वृक्षारोपण व वृक्षों की देखरेख करना, तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी कैंपों का आयोजन करवाना, चौथा है ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन करना, लोगों के नेत्रदान व अंगदान हेतु प्रेरित करना, छठवां है सामूहिक विवाह का आयोजन करवाना व गरीब कन्याओं की आर्थिक मदद करना, गरीब व असहाय लोगों के अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री का प्रदान करवाना, आठवां गरीब बस्तियों में मेडिकल सुविधा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, नौवां आयोजित सार्वजनिक स्थानों के देखरेख व सौंदर्यीकरण करवाना। और अन्य हमारे बहुत से ऐसे संस्था में हमारे जो कार्य करना है, जो हमारी समिति कर रही है। और मैं इसके साथ साथ मीडिया प्रभारी सबा खान जी के मैं धन्यवाद करता हूं, जो हमारे कार्य को सुचारू रूप से बढ़ावा दे रहे हैं और उत्थान कर रहे हैं, लोगों को जन जागृत कर रहे हैं और बता रहे हैं। और हमने इससे पहले भी
मुसिम्बल में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभी हम लोगों ने मई दिवस के शुभ अवसर पे 1 मई दिवस शुभ अवसर पर हमने कम से कम 7 जो आप देख सकते हैं कि सतीश शर्मा जी इस पार्क के प्रधान हैं। तो आज इनसे ही पूछते हैं जो कि पर्यावरण दिवस है उसकी महत्वता क्या है। इसमें पर्यावरण दिवस पे आज ये जो भारतीय जन सेवा समिति के लोग हैं इनकी मेरे पास कल गुजारिश आई थी कि हम कुछ पौधारोपण वगैरह करना चाहते हैं। और मेरा भी काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसे आए कि हम 2-4 समितियाँ मिलकर यहाँ पर पौधारोपण करें। जो उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आज यहाँ पर ये लोग पौधे लेके आए हैं हम सब लोग, तो उसको अब लगाने के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग बनाई। जैसे कि आज ये पौधे लगा के जा रहे हैं क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल नहीं होती, पौधे कहीं ना कहीं सूख जाते हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करके और चले जाते हैं। तो उसका क्या इंतजाम किया सर आपने? हाँ जी मैम, ऐसा है कि आपको पता है कि हर एक इंसान सांस लेता है। हाँ। और ये पौधे ही होते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर कर हमें ऑक्सीजन देते हमें हैं। ऑक्सीजन मगर इन्हीं पौधों से हम सौतेला व्यवहार करते हैं, इनको तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। उससे मतलब मन को एक बहुत दुख मिलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आसपास के लोगों से मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर कि इतने सालों से ये पार्क अनदेखी का शिकार हुआ है। और यहाँ पर मतलब कई सोसाइटी वाले आए, कई आए, मगर किसी ने इसको सजाने संवारने की कोशिश नहीं की। अब 6 महीने से हमने थोड़ा सा एक 15-16 लाख रुपए की ग्रांट लगा के ये पार्क में ये हॉल बनवाया है, ये झूले वगैरह लगवाए हैं। अब धीरे धीरे इसका कायाकल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कुछ यहाँ पर अभी आपने पहले इसमें देखा होगा कि यहाँ पर लोग 20-20 टोलिए मतलब जो जुए की समय की लोग बैठे रहते थे और सरेआम बैठे रहते थे। उनका किसी का डर नहीं था, कोई इन्हें मना करता था, वो जानलेवा धमकी देते थे और गाली गलौज करते थे। फिर मैंने डीसी साहब और एसपी साहब से गुजारिश की, उन्होंने दौरा भी किया। तो उन्होंने यहाँ पर मतलब कि दौरा करके लोगों को यहाँ से भगाया और कहा कि भाई अगर ऐसा कोई इंसान गलत काम करता है तो आप हमें सूचना दें और हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तब अब यहाँ पर आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मगर कुछ नकारात्मक लोग होते हैं या विपरीत मतलब मानसिकता वाले लोग होते हैं जो अगर आप कोई अच्छा काम करो तो उसको मतलब देखने खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अलग होती है। नेगेटिविटी फैलाते हैं, गलत प्रचार करते हैं। वो मतलब जो विपक्ष कह लो आप एक किस्म से कोई भी है, लेकिन कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसका साथ देना चाहिए। मान लो ये पर्यावरण वाले हैं, इन्होंने अच्छे के लिए कहा, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, तो बनाने के लिए कोई आगे नहीं आता, बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आए। तो अब ये हम पेड़ पौधे लगाएंगे। हम भी कामदार बंदे हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई नौकरी पेशा आदमी है, सब लोग काम पे भी जाते हैं। अब 24 घंटे एक जो पेड़ होता है उसकी सुरक्षा तो इन्हीं लोगों के हाथ में। बहुत अच्छी बात लगी सर, जैसे कि आप नव युवा हो, जैसे कि न्यू जनरेशन हो, उन न्यू जनरेशन वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कि हिंदुस्तान के हित में या कि पर्यावरण के हित में या अपने समाज के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप जो कि नए नव युवा हैं जैसे कि आप लोग? तो नवयुवा से यही एक आग्रह है कि कोई इंसान मान लो अपने बच्चे को पालता है, पैदा करता है, बड़ा करता है, मगर वही नवयुवा बाद में नशे आदि का मतलब आदि हो जाता है। और मतलब आप ये देख रहे हो आजकल यमुनानगर में कितनी मतलब चोरियाँ हो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं। तो ये लोग मतलब अगर इनकी नशे की पूर्ति नहीं होती, वो नहीं होती, तो ये गलत काम करते हैं। तो नवयुवा से यही है कि मेरा कि चलो आपसे कुछ नहीं होता, एक अच्छे काम के लिए सहयोग है कि कोई अपना सहयोग दे, और कुछ नहीं कर सकता अपने माँ बाप की सेवा ही कर ले, इतना ही बतेरा होता है। कुछ नहीं, किसी को जरूरत है कि 10-20-50 खाने के लिए रोटी नहीं है, वो हमारे पास आए, हम उसका तन मन धन से उसकी जैसे भी हो सकेगी, उस पर काम नहीं है उसको काम दिलाएंगे। और उसके पास मान लो खाने पीने के लिए वो नहीं है, उसका हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे। लेकिन बस ये तो सबको कोशिश करनी पड़ेगी, अकेला। बहुत अच्छी बात है सर, धन्यवाद। आपको बात करके बहुत अच्छा लगा। जो कि और समिति के जो मेंबर हैं हमारे साथ हैं। हमारी जो समिति है उसका नाम श्री हरिभक्त समाज है। अच्छा, कि भगवान के भगत हैं हम लोग सब, और हमारा है कि भाई उनके लिए करना है, जान भी चली जाए उसके लिए तो कम है। हम तो सर एक बात और आई इसी में निकल के, जो ये अंधविश्वास फैल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अंधविश्वास मैम एक्चुअली ऐसा है कि अंधविश्वास वो लोग फैलाते हैं जो थोड़ा सा जो जन सेवा समिति की टीम है ये आज मंदिर में पहुंची है पौधारोपण के लिए, पौधा लगाने के लिए। तो आइए हम पंडित जी से पूछते हैं कि ये कौन सा मंदिर है, किस जगह का है, और पूरी जानकारी आज पंडित जी से लेते हैं।
पंडित जी नमस्कार। राधे राधे जी। राधे राधे जी। आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। प्रभु सेवक संत राकेश जी महाराज मेरा नाम है। अच्छा, तो ये पंडित ये मंदिर का नाम बताइए श्री आप। मनोकामना श्री राधा कृष्ण एवं नवग्रह मंदिर का नाम है जी, राधा कृष्ण कॉलोनी। तो जैसे आज पर्यावरण दिवस है, सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस तरह से हमारे यह जननी हैं, हमारे देश के लिए जिस तरह से जल की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम जीवों को सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वृक्ष का है। और वृक्ष में भी सर्वोपरि वृक्ष आप यहाँ पर लेकर के जो आई हैं, यह मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे महादेव वृक्ष जिसे आप जो है श्रीफल कहती हैं, हाँ जी। जिसको बेल पत्थर आप लोग बोलते हैं, उसका नाम है श्रीफल। और महादेव फल भी बोलते हैं और महादेव वृक्ष भी बोलते हैं। जैसे आपने हार सिंगार का पौधा कहा, लेकिन उस पौधे का नाम जो है पारिजात का वृक्ष कहते हैं उसे। और वह बड़े खुशी की बात है जो आप लोग यह सब अभियान को चला रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से बड़े हम खुश हैं। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि आज पर्यावरण दिवस है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ हम संदेश। ये कहना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वृक्ष लगावे और वृक्ष का पालन करे, काटे मत, लगावे, कहीं न कहीं पर जो है वृक्ष लगावे। थोड़े आप जैसे कि समाज के लोग हैं, जनता है हमारी, तो उन्हें जागरूक कैसे किया जाए वृक्ष लगाने के लिए? आप क्या वृक्ष लगाने के फायदे बता सकते हैं उन्हें? बहुत फायदा है। वृक्ष से तो हमारा पूरा जीवन आश्रित है। वृक्ष पे पूरा जीवन ही मनुष्य का आश्रित है। मैं तो हर एक जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा कि आपके टीम के साथ जुड़ें और जो है अपने पूरे जीवन काल में वह औरों को साथ लेकर के आवें और वृक्ष को लगावें। पूरे देश में यह अभियान चले तो मैं बड़ा खुश हूँ और आप लोगों को चलाना चाहिए। हमसे यथार्थ जो भी संभव है आप लोग कहेंगे तो 100, 50, 200 जितने भी हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, हम आपके साथ लेकर के उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छा लगा जो आपने हमारे दर्शकों को जानकारी ली। और भी हैं जो कि इस सेवा समिति के और भी मेंबर हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे आज। नमस्कार सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा हमारे दर्शकों को अपना। देखिए, मेरा नाम पवन प्रताप यादव है। हाँ जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। अच्छा। और जो राष्ट्रीय जनसेवा समिति जो अपना जो जनसेवा समिति है अपने, हाँ जी, इसके हम एक सदस्य हैं। सेवा सदस्य के नाते जो भी सामाजिक का हमारा कर्तव्य बनता है, समाज के उत्थान के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, देश को उत्थान के और देश को संगठित करने के लिए समाज हित में जितने भी राष्ट्र हित में काम होते हैं वो सभी कार्य हम लोग करते हैं। सर जो आज जो दिवस है, जो कि पर्यावरण दिवस है, उसकी आप इम्पोर्टेंस बताएं कि क्या क्या है आज के महत्वपूर्णताएं बताएं। देखिए, आज का जो समय है वो पूरा भारत, पूरा राष्ट्र जो है इस बात को अच्छी तरीके से समझता है और जानता है कि पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है, पेड़ का महत्व क्या है। पेड़ नहीं है तो हम नहीं हैं। पेड़ ही हम लोगों को जीवन का जो अपना आधारभूत है जी। तो हम लोगों का प्रण लेना चाहिए, एक लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए कि जब भी हर व्यक्ति के जीवन में जब उसका जो जन्मदिन आए तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में, घर में कोई शादी हो, विवाह, उसके उपलक्ष्य में, साल में कम से कम मैं कहता हूँ अपने जीवन के हर साल में प्रत्येक व्यक्ति अगर वो 60 साल का जीवित है, कम से कम 60 पेड़ जरूर लगाए। और इस प्रकार से जब पूरा एक मुहिम चलेगी तो हमें लगता है कि जब ये पूरा अपना देश जो हरित क्रांति के नाम से अपना प्रसिद्ध होगा, आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ रहेंगी उनके लिए एक अच्छा ज्ञान और अच्छा महत्वपूर्ण वो जो माहौल बना के हम लोग जा पाएंगे जी। इसी उद्देश्य के नाते आज हम यहाँ पे कुछ वृक्ष लेकर आए थे। सुबेरे से हमारा यह अभियान चल रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं, जिसमें एक वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आज हम लोग पंचमुख के हनुमान मंदिर जी, बजरंगबली जी के शरण में हैं। इन्हें जो सिंदूरी वृक्ष बहुत पसंद था। जब माता जानकी जो सीता मैया जो हैं अपना सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने प्रश्न किया कि यह आप सिंदूर लगा रहे हैं तो इससे क्या तात्पर्य है? तो बोलते प्रभु राम को यह बहुत पसंद है और जो बहुत प्रिय होते हैं वो लोग इसका जो अपना लगाते हैं।
तो चित्रकूट में जब उनका विमान उतरा तो वहाँ पे हनुमान जी ने बोला कि अच्छा तो ठीक है, फिर मैं अभी अभी आता हूँ। तो जितने वानर होते हैं उनको सब पता होता है कि भी कौन सा फल है या कहाँ पर ये सिंदूरी चीज़ मिलेगी। तो वो गए, पेड़ था, सिंदूरी वृक्ष था, उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद उसका बीज निकला, उस बीज को मिसलने से है तो ये सिंदूरी निकलता है। तो उन्हें पूरे शरीर पे पोत के चले आए। तो श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। तब से उनको आशीर्वाद दिया कि आज से सबसे प्रिय भक्त हमारा कोई होगा तो आप होगा। तो वो सिंदूरी वृक्ष जो है आज यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर में गुरु जी के आशीर्वाद के माध्यम से हम यहाँ पर अपना लगा रहे हैं। तो बड़ा सौभाग्य है हमारा कि ये पूरी संस्था के माध्यम से अपने साथियों के साथ से ये हम एक नेक काम कर पा रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। जय हिंद।